हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बिफोर कैलकुलेशन हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं जो कैपिटल इंटरेस्ट के लिए रेलेवेंट है। ऑल्दो ये पॉइंट्स नए नहीं हैं, इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस तो पिछले वीडियोस में मैंने ये पॉइंट्स कवर किए हैं, बट क्योंकि आज हम कैलकुलेशन समझ रहे हैं सो इट्स अ गुड टाइम टू रिवाइज दीज थिंग्स। क्योंकि जितना हम रिवाइज करते हैं, जितना हम बार बार पढ़ते हैं, उतना ही ये चीजें हमारे सिस्टम में आती जाएंगी और हमें ये चीजें लर्न होती जाएंगी, फिर हमें रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, पहली चीज है जो हमने बिल्कुल बिगनिंग में सीखी थी कि पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होता है वही देना होता है, उससे बाहर कुछ नहीं देते एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, है ना। सो यहाँ पर वही पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में पैसा डाला है ना, तो उसके अगेंस्ट उनको फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है एज पर द रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब जो पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा है उसी रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब इसमें इसका मीनिंग क्या निकला कि अगर डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो डीड में लिखा है वही लेना है। तो अगर पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाई ही नहीं है, वेदर ऑरल और रिटर्न, कोई नहीं बनाई, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बाद में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांग सकते। दूसरी चीज है, मान लो डीड है बट उसमें क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट का। आपने डीड तो बना ली, ठीक है, आपने सोचा मैं प्रॉफिट्स इस रेशो में बांट लेंगे या कुछ और चीजें सैलरी ले लेंगे, लेकिन उसमें क्लॉज नहीं डाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अगर क्लॉज नहीं डाला तो तब भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तभी मिलता है जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में लिखा है और जो रेट लिखा है वही चार्ज मिलेगा। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका है। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट हमारा लॉस में बदल जाए। सो इट इज नॉट अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है वो चीजें जो प्रॉफिट में से जो फर्म को देनी ही है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बट जनरली अगर कुछ और नहीं कहा तुम्हारे क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन मानते हैं, ना कि चार्ज। मतलब ये तभी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन ओनली इफ फर्म हैज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। एंड इफ फर्म डजंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, फिर क्या करेंगे? तो फिर इसको प्रोपोर्शनेटली देंगे। देन इंटरेस्ट विल बी गिवन प्रोपोर्शनेटली। मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंटरेस्ट दिया और आपको फर्म को लॉस हो गया। सो इससे फर्म लॉस में नहीं जानी चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर फर्म के पास पहले से ही लॉस है, अगर आपका लॉस हो गया तो उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तभी देना है जब आपके पास प्रॉफिट हो, और वो भी अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर कम मिलेगा। सपोज ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 50,000। ये पॉइंट भी हमने पहले रिवाइज कर लिया था जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे। उसमें 2 कंडीशंस थी। नंबर 1 प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए, नंबर 2 प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बांटने के लिए। वही पॉइंट यहाँ रिवाइज हो रहा है। सपोज ये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है सपोज 10% पर एनम, तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? ए का 10,000, अभी सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, 10,000 और बी का 5,000। सो टोटल इंटरेस्ट बांटना है 15,000। अब केस 1 ले लो, फर्म के पास प्रॉफिट है 20,000 का। ऑफ कोर्स आप ये बांट सकते हो, सो यू विल गिव इंटरेस्ट
और बाकी बैलेंस प्रॉफिट जो है वो 5000 रेशो में बंट जाएगा। अब सपोज फर्म के पास प्रॉफिट की जगह फर्म का प्रॉफिट मान लो 8000 है। ओके, अब 8000 प्रॉफिट से आप ये तो नहीं दे सकते 15000, आपको तो 15000 देना है ना इंटरेस्ट, वो नहीं दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, यू विल गिव 8000 एज इंटरेस्ट। तो आप 8 को ही इंटरेस्ट मान के किस रेशो में, 2:1 रेशो में, इसी रेशो में इतना ही प्रॉफिट है तो इसी को इंटरेस्ट के तौर पे बांट सकते हैं, इसके ऊपर नहीं देंगे। तीसरी कंडीशन है फर्म के पास आ गया लॉस। ठीक है, फर्म के पास है लॉस, तो लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म का जो लॉस है वो पार्टनर्स में उनकी रेशो में बंट जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट जो हमें याद रखना है। ऑलराइट, लेकिन हमें कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी ना, ये चेक करने के लिए कि फर्म ये दे सकती है या नहीं दे सकती है। अब इसमें एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, वो क्या है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर देती है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, चार्ज का मतलब ये होता है कि ये देना ही है, हर हाल में देना है, चाहे प्रॉफिट है या नहीं है। तो अगर आपकी फर्म की पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट को कैपिटल को एक चार्ज मान लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज का मतलब है अब ये कंपलसरी हो गया है। जैसे आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो सैलरी, जैसे आप लोन पे देते हो इंटरेस्ट, अब ये भी कंपलसरी है, ये चार्ज है, ये देना ही पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। अब आपको इसे देना है और उसके बाद फिर आपको जो प्रॉफिट लॉस बटेगा वो पार्टनर्स में बांटेंगे। तो सेम फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर फर्म का प्रॉफिट है 20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे दोगे 15,000, बाकी बैलेंस प्रॉफिट बंट जाएगा रेशो में। अब अगर आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ 8,000 तो भी आपको इसे देना है, लेकिन अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, लॉस, क्योंकि 8,000 आपके पास है और आप 15,000 बांट रहे हो तो आपके पास तो कम पैसा पड़ गया ना, तो आप ज्यादा बांट देते हो। आपने इंटरेस्ट के तौर पे 15,000 बांट दिया तो आपके पास तो लॉस बचा, अब लॉस पार्टनर्स अपनी रेशो में शेयर करेंगे। और अगर फर्म के पास लॉस है स्टिल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, क्योंकि आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में इसे एक चार्ज बना दिया है, कंपलसरी कर दिया है। अब लॉस कितना हो जाएगा, अब लॉस हो जाएगा 20,000, क्योंकि पहले से लॉस है और ये भी बांट रहे हो जबकि है ही कुछ नहीं, तो टोटल 20 का लॉस आपको बांटना पड़ेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है। बट ये इन जनरल क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ही होता है, अनलेस एंड अनटिल योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो ये एप्रोप्रिएशन है और तभी देंगे जब प्रॉफिट है और जितना है। ये केस थोड़ा सा आपका कह सकते हो कि अलग है, और ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन क्लियरली कहेगा कि टेक इंटरेस्ट एज अ चार्ज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरे ईयर में जितनी कैपिटल डाली है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो अगर आपने कैपिटल में कोई चेंज किया, कैसे कैपिटल में कैसे चेंज हो सकता है, कैसी एडजस्टमेंट्स होंगी, अगर आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ले आए, बीच में आपको लगा कि बिजनेस में और पैसे की जरूरत है या कोई और रीजन है, सो आप और पैसा बिजनेस में डाल देते हो, सो वो एडिशनल कैपिटल आपकी एडजस्ट होगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। या अगर आपने कैपिटल निकाल ली, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, अगर आपने कैपिटल का पैसा निकाल लिया तो भी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो आपको अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कम पैसे पे लेना है।
तो जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है उतने पे इंटरेस्ट लोगे, तो जो कैपिटल में चेंज आ रहा है, कैपिटल में इंक्रीज हो रही है या कैपिटल में से ड्रॉइंग हो रही है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये दोनों चीजें कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। बट इसके अगेंस्ट क्या है, अगर आपकी ड्रॉइंग्स नॉर्मल दे रखी हैं, वो ड्रॉइंग्स होती हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आप बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से पैसा निकालना आपका हक बनता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो अगर आप ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो, जिसका मतलब नॉर्मल ड्रॉइंग्स, तो उससे कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता। सो नॉर्मल ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आर नॉट कंसिडर्ड, इसको आप कंसिडर नहीं करते हो फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रॉफिट का हिस्सा है, और उस पे अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है या देना है तो वो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से होगा, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। सो कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको ड्राइंग्स के टाइप्स बताए थे। इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो दो तरह की होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। जो आउट ऑफ प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काम आती है, और जो आउट ऑफ कैपिटल है वो कैपिटल में एडजस्ट होती है। दोनों का नेचर अलग है, ठीक है। सो ट्रू सेंस में जो ड्राइंग होती है वो ड्राइंग ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसे हम कैपिटल कम करना कहते हैं। ऑलराइट, सो हमें कैपिटल देखनी पड़ेगी पूरे ईयर में कब कब कितना कितना चेंज आया, और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कम्स जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज भी आपने समझी हुई हैं शुरू में, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज में क्या है, अगर आपके पास इंटरेस्ट आपको देना है, सो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, एक एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि फर्म को ये पे करना है। किसको देना है? पार्टनर्स को। सो वो किस में डाल देगा? इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेगा या करेंट अकाउंट में डाल देगा, कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, तो तुम्हें मिल गया, तुम्हारी कैपिटल बढ़ गई, पैसा बढ़ गया बिजनेस में, अब इसको आप जैसे मर्जी यूज करो। और क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस इन द सेंस कि ये प्रॉफिट में से निकलना चाहिए, तो इसे हम P&L में नहीं लिखते हैं, इसे हमें देना होता है पार्टनर्स को। जो कुछ भी देना है वो उनके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देते हैं। सो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्लोज कर देना है, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं। सो अमाउंट आप जो कैलकुलेट करोगे वो पार्टनर्स को दोगे, और फिर उसको P&L में कैंसिल कर दोगे। इसे यहां से P&L में राइट ऑफ कर दिया। यहां अब हमने दोनों अकाउंट लिखे। आई होप यू रिमेम्बर, कैपिटल्स पार्टनर्स की दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। सो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेते हो, इसका मतलब आप सब कुछ कैपिटल में ही लिखते जा रहे हो। आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट मतलब चेंज होती रहेगी। जब इंटरेस्ट आया कैपिटल में चेंज आ गया, प्रॉफिट मिला कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो गया। रिमेम्बर, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल वही है जो तुमने बाय नेम बिजनेस में डाली है। बट क्योंकि आप कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रख रहे हो, तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता घटता रहेगा जैसे जैसे पार्टनर्स को कोई चीज दोगे या उनसे लोगे। वेयर एज जब आप कैपिटल फिक्स कर लेते हो, मतलब आप ये मान लेते हो कि कैपिटल्स को फिक्स रखना है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। सो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो सब करेंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। फिर कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की रिकॉर्डिंग होगी, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो चीजें कैपिटल को अफेक्ट करती हैं वही उसमें जाएंगी। सो अकॉर्डिंगली ये हम लिखते हैं। इसमें अब जनरल एंट्री में क्या है, हम एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट तो सेल्फ कैंसिलिंग एंट्री है। पहले रिकॉर्ड किया फिर कैंसिल किया, तो क्या जरूरत है, आप सीधा इसको प्रॉफिट में से बांट दो। सो आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। अब इसमें क्या है, हम लिख नहीं सकते क्योंकि हम दे रहे हैं P&L में से, P&L अप्रोप्रिएशन में से, और मिल रहा है पार्टनर्स को उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में। तो क्या है, इसमें टर्म नहीं आ सकती कि ये क्या चीज है। सो वो नरेशन के थ्रू एक्सप्लेन हो सकती है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट दिस रेट, है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
अब कैलकुलेशन के लिए एक ही पॉइंट रेलेवेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल पर कैलकुलेट होती है। सो आपको देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो पूरे ईयर में क्या हिसाब किताब था। अब इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ज्यादा इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट किया था, है ना। तो जैसे जैसे हमारे अमाउंट्स में चेंजेस आते हैं, अकॉर्डिंगली हम उन चेंजेस को एडजस्ट कर लेते हैं और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि आपके कैपिटल का जो अमाउंट है उसमें चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि कभी आपने कैपिटल में पैसा डाल दिया या निकाल दिया। तो जो इसमें मेथड यूज होता है, जो उसमें भी आपने किया था, प्रोडक्ट मेथड या फिर आप टाइमलाइन मेथड यूज कर सकते हो। आप बस ये देख सकते हो कितना पैसा कितना टाइम रहा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप यहां तो कर लेंगे कि डेट, किस डेट को, मतलब शुरू से कैपिटल इन्वेस्टेड है तो 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक क्या क्या चेंजेस आए, किस डेट को कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है ना। और उसके अकॉर्डिंगली आप ले लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स कि पैसा कितने कितने मंथ्स तक रहा। प्रोडक्ट करो और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व कर लो। अमाउंट, ये जो आपने अमाउंट निकाला, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू 1/12, क्योंकि ये आपने मंथली कर लिया। अब प्रोडक्ट कर दिया ना नंबर ऑफ मंथ से, तो ये 1 मंथ इक्विवेलेंस आ जाता है, क्योंकि हर मंथ का अमाउंट ऐड हुआ है। तो अब ये मंथली इंटरेस्ट हो जाता है, 1/12 इसमें कर देते हैं। या आप इसको टाइम लाइन पर देख सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1. Equal partners हैं। Capital is on 1st April. Capitals are given 2,50,000 and 1,50,000 respectively. So A की capital 250, B की capital 1,50,000. On 1st July, they decided to have equal capital. अब देखो यहाँ कैपिटल बराबर नहीं है, सो अब दे वांट टू हैव इक्वल कैपिटल। सो क्या करते हैं, ए 50,000 निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, और बी इन्वेस्ट कर देता है। सो ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल में से की गई है, क्योंकि आप कैपिटल्स बराबर करना चाहते हो, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको सॉल्व करना है 8% पर एनम। अगर हम ये ईयर लें, टाइमलाइन लेते हैं, टाइमलाइन मेथड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2018 तक, ठीक है। तो इस डेट को ए की कैपिटल है 2,50,000 और बी की कैपिटल है 1,50,000। इन बिटवीन इन्होंने 1 जुलाई को क्या किया, ए विड्रू 50,000, ए ने 50,000 निकाल लिया और बी ने ले आया बिजनेस में 50,000। कैपिटल में बहुत कम चेंजेस आते हैं, इट्स नॉट अ नॉर्म कि आप हर दूसरे दिन कैपिटल चेंज कर रहे हो, जैसे ड्राइंग्स आती हैं, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा अमाउंट्स नहीं होंगे, सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, बट मेथड समझना है। अब क्या रहा, आपके टाइम लाइन पे कैपिटल कैसे गई, पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। सो ए ने 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 2,50,000 कैपिटल रखी, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 1 जुलाई 2017। उसके बाद यहां से क्या पोजीशन हो गई उसकी, उसने 50,000 निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल यहां कितनी हो गई, 2 लाख। हमें कैपिटल्स देखनी है, इंटरेस्ट कैपिटल पे है, चेंज पे नहीं है। सो पहले कैपिटल इतनी थी, अब कैपिटल हो गई 2 लाख। सो अगली बार उसको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 2 लाख रुपीज पे। कब से, 1 जुलाई से, जब से उसने चेंज किया, अप टू ईयर एंड, क्योंकि अब पूरे ईयर उसकी यही कैपिटल चलेगी। सो यहां से यहां तक 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल 2,50,000 थी, फिर बाकी 9 मंथ्स जुलाई से लेके 31 मार्च तक उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। सो कैसे आएगा, 2,50,000 पर 8% फॉर 3 मंथ्स एंड 2 लाख रुपीज पर, बिकॉज इसकी कैपिटल 8%
फॉर 9 मंथ्स। ये हो गया ए की बारी, ठीक है। सो कितना आ गया इंटरेस्ट इसका? 5,000 17,000 टोटल। सिमिलरली आप बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन, पहले उसकी कैपिटल थी 1,50,000 फ्रॉम 1st अप्रैल टू 1st जुलाई। सो 1,50,000, 8% फॉर 3 मंथ्स, सेम 3 मंथ्स है ना, क्योंकि जुलाई में 1st जुलाई को उसने चेंज कर लिया। 3,000, उसके बाद जब उसने कैपिटल चेंज की 50,000 लेके आया तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। अब इक्वल कैपिटल हो गई, यही रीजन था चेंज करने का इनका। सो अब 2 लाख उसकी कैपिटल 1st जुलाई से लेके ईयर एंड तक रही, ठीक है। सो 31st मार्च तक 2 लाख इंटू 8% फॉर 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स हो गए, जुलाई से लेके मार्च तक। ओके, सो आप सॉल्व कर सकते हो। 12,000, सो 15,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, और 15,000 हो गया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। 17,000 एंड 15,000। अब सेम चीज हम कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से। नाउ कंसिडर प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? हमें डेट नोट करनी है और कैपिटल नोट करनी है, फिर उसके बाद देखना है कितने मंथ्स तक ये बिजनेस में रही, क्योंकि अब ये बिजनेस को देना है, एंड देन प्रोडक्ट। सो 1st अप्रैल को उनकी कैपिटल थी ए की 2,50,000, फिर 1st जुलाई को उसने 50,000 ड्रॉ कर लिया, कैपिटल बच गई 2 लाख। सो ये कितने मंथ्स रही? 3 मंथ्स, 1st अप्रैल से 1st जुलाई तक। फिर 1st जुलाई से ये 9 मंथ्स रही। सो 7,50,000, 18 लाख, 25,50,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? टोटल कैपिटल इन 1 मंथ इक्विलेंस इंटू 8% इंटू 1/12, ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 मंथ इक्विलेंस आ गया। आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, इतनी कैपिटल यूज हो रही है। सो अब मंथली कैपिटल आ चुकी है। सो मंथली के लिए रेट 1/12 करना पड़ता है। ओके, सो 17,000 सेम आएगा। अब आप लगा लो प्रोडक्ट मेथड फॉर बी। सेम डेट, कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ यूज, कितने मंथ्स ये पैसा बिजनेस ने यूज किया। ओके, सो 1st अप्रैल को उसने पैसा लगाया था 1,50,000, फिर 1st जुलाई को उसने चेंज किया। सो 3 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल रही 1,50,000, बाकी 9 मंथ्स उसकी कैपिटल रही 2 लाख। यही टाइमलाइन हम यहाँ प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, किस डेट को कितनी कैपिटल रही। शुरू में इतनी कैपिटल थी, 1st जुलाई को उसने चेंज कर दिया, तो अब अप टू द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी? 9 मंथ्स के लिए 2 लाख कैपिटल है। सो आ गया आपका 4,50,000, 18 लाख, so interest on capital 22,50,000 into 8% into 1/12. Okay, 15,000 rupees सेम हियर। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट इसमें टाइमलाइन ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आप टाइमलाइन पे इजीली देख लेते हो और सेम साथ के साथ आप इंटरेस्ट सॉल्व कर लेते हो। All right, let us take up one more question for better understanding. Suppose A and B are partners sharing profits and losses equally, and their capitals are 2,20,000 and 1,50,000 on 1st April.
ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी हैव विड्रॉन 20,000 ईच। अब ये उनके नॉर्मल ड्राइंग्स हैं, क्योंकि सिंपल ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो ये मत मानना कि कैपिटल कम हो गई, नहीं, ये इनकी नॉर्मल ड्राइंग्स हैं। ऑन 1 October 2019, B invested 50,000 but A has withdrawn 20,000. So B ने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया और A ने 20,000 निकाल लिया टू मेक कैपिटल इक्वल। ये चांस की बात है कि मैंने इक्वल कैपिटल का क्वेश्चन लिया है, बट जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल इक्वल ही करना चाहते हैं, हो सकता है वो कैपिटल किसी और प्रोपोर्शन में भी रख रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि कैपिटल में चेंज आया है। तो ये जो ड्राइंग की है ये कैपिटल की ड्राइंग है, वेयर एज ये 20,000 आपकी नॉर्मल ड्राइंग है। सो जब कैपिटल के इंटरेस्ट की बारी आएगी उसमें बी के लिए 50,000 और ए के लिए 20,000 एडजस्ट होगा, और ये नॉर्मल ड्राइंग है, इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यूज करेंगे अगर आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%. Okay, so first of all, let us see the calculation of interest on capital A. अब आप टाइमलाइन पर देखो, टाइमलाइन है आपकी 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जाएगी। इसमें 1 अक्टूबर को चेंज किया, मतलब 6 मंथ्स बाद, नेक्स्ट 6 मंथ्स में चेंज हुआ। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, यहां पर ए और बी की कैपिटल है 2,20,000 एंड 1,50,000। इस डेट को ए ने 20,000 विड्रॉ कर लिए, बी ने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए। तो अब कैपिटल कितनी हो जाएगी, दोनों की कैपिटल हो गई इक्वल 2 लाख। सो पहले 6 मंथ्स इनकी ये कैपिटल है, नेक्स्ट 6 मंथ्स इनकी 2 लाख कैपिटल है। सो ए का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट लिख सकते हो 2,20,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स प्लस 2 लाख इंटू 10% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। 11,000 प्लस 10,000 21,000। इसे आप प्रॉपरली भी लिख सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 2,20,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। सो आप प्रॉपर डिटेल भी लिख सकते हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी, सो इनिशियली उसकी कैपिटल है 1,50,000, 10% फॉर 6 मंथ्स। अगर आप ये टाइमलाइन बना देते हो क्वेश्चन में तो डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 लाख इंटू 10% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, सो ये कितना आ गया, ऑल राइट, 17,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आप समझ चुके हो। सो अब आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, केसेस चेक करने हैं। सबसे पहली चीज रेट देखते हैं, रेट है पर एनम। ओके, सो अब हमें टाइम देखना है। टाइम दे रखे नो, सिर्फ बताया ड्राइंग कितनी है। सो अगर रेट दे रखा हो तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। हमारा यही होता है अगर सिंपल रेट है, बट जब पर एनम कह दें तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12 करना पड़ता है। बट यहां पर क्योंकि हमें नंबर ऑफ मंथ्स नहीं पता चल रहे, ठीक है ना, सो आप क्या करेंगे, हाफ पीरियड। हाफ पीरियड मतलब 1/2, हाफ पीरियड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे या हाफ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि हमने एवरेज कर लिया, मिड कर लिया, पूरे ईयर का मिड करके 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बी, क्योंकि दोनों की ड्राइंग्स सेम रही हैं, सो हाफ पीरियड का इंटरेस्ट। हाफ पीरियड मतलब हाफ ईयर एवरेज कर दिया, 1 का एवरेज होता है हाफ।
सो 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो मेन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। टाइमलाइन पे करो या प्रोडक्ट मेथड से करो, देखो कैलकुलेशन के लिए वही सेम रूल है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जितना टाइम पैसा यूज किया उस पे इंटरेस्ट देना है। अब आपकी कैपिटल शुरू से आ जाती है, क्योंकि शुरू में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो कैपिटल। सो डे 1 से जितनी कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट देना शुरू कर दो। जब चेंज आएगा तो कैपिटल भी चेंज हो जाएगी और पीरियड भी बदल जाएगा। तो जितना पीरियड ये कैपिटल रही उस पे उतना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट। जब कैपिटल चेंज की तो चेंज कर लो। अब अगर यही कैपिटल में 4-5 चेंजेस हैं तो फिर टाइमलाइन की जगह टेबल बनाना इजी रहेगा, क्योंकि टेबल में क्या है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन सारे चेंजेस इकट्ठे एडजस्ट करके एक ही बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हो, ठीक है ना। सो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो। ओके, नाउ व्हेन यू रीड योर बुक्स, अब आप अपनी बुक्स में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर क्या कर रखा है, कैपिटल को सॉल्व किया है, ओपनिंग कैपिटल सॉल्व की, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया। वो सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि आपने प्रॉफिट्स को बांट दिया है विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अब आप उसकी करेक्शन कर रहे हो। अगर आप वो क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, आपको क्या समझ में आएगा कि पूरे ईयर का प्रॉफिट आपने बांट दिया उनको, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो वो एक सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं रेक्टिफाइंग द एरर की, कि आपने गलती की है, आपने जब अकाउंट्स बनाए तब इंटरेस्ट नहीं दिया और अब आप उसको ठीक करना चाहते हो, अब इंटरेस्ट देना चाहते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम समझेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट और प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट में, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, ठीक है। सो अभी राइट नाउ आप सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करोगे जिसमें आपको कैपिटल दे रखी है और आपको इंटरेस्ट सॉल्व करना है। जो मिस्टेक्स हैं उसके लिए एक अलग से हमें यूनिट सॉल्व करना होगा। सो वील टेक अप द नेक्स्ट टाइम। राइट नाउ आप उन क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें ऐसे तो समझाया ही नहीं है, क्योंकि वो ये है ही नहीं, वो क्वेश्चन ही एरर्स के हैं, एडजस्टमेंट की हैं। ऑलराइट, दैट वील टेक अप नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।